ब्राह्मण को उस रात शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, उठो ब्राह्मण देव, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूं और वो जो भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है और मुझे मेरे वो भक्त अति प्रिय है जो निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा करते हैं। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और उसे देखना। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मांस और पानी के साथ आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। हे भगवान, आप आज मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्या भूल हुई है प्रभु? मैंने कौन सा पाप कर दिया? अरे, शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। ये तो रक्त है। प्रभु, आपके तो आंख में चोट लग गई है। मैं अभी जड़ी बूटी पीस कर लगाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ब्राह्मण छिपकर सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार शिकारी ने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे लिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया। शुक्र है, रक्त टपकना बंद हो गया। प्रभु, मैं आपको दुख में नहीं देख सकता, पर ये क्या, अब तो बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पित कर रहा है। धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। दूसरी आंख तो मैं लगा दूंगा, पर उसे रखना कहाँ है ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो चुका हूंगा। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। एक काम करता हूँ, जहाँ आंख लगानी है वहां पर मैं अपना पैर टिका देता हूँ ताकि सही जगह पर आंख लग जाए। शिकारी ने शिवलिंग पर उस जगह अपना पैर टिका दिया जहाँ पर उसे अपनी आंख लगानी थी, पर जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख को तलवार से निकालने ही वाला था कि उसकी अपार भक्ति को देखते हुए वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्राह्मण की आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। वो भी दौड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता, देखा, ये मेरा प्रिय भक्त कन्नप्पा नयनार है। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। हाँ, आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, आपने मुझे एक नया नाम देकर मेरा उद्धार किया है। मैं अब से आपकी पूजा में लीन होकर अपने जीवन को आपको समर्पित कर दूंगा। प्रभु, भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उनके आशीर्वाद से कन्नप्पा नयनार की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वो हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है और उसी दिन से उस शिकारी को कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। सच में भगवान निस्वार्थ सेवा भाव के ही भूखे हैं। शिकारी ने जिस